एक क्लास में एक टीचर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रही थी। यानी कि ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसी का कैसा छूना आपके लिए सही है और किसी का कैसा छूना आपके लिए सही नहीं है। यानी कि कौन कब कैसे आपको छूता है, इससे आपको पता लग सकता है कि वो किस नीयत से आपको छू रहा है। मैडम ये बता ही रही थी बच्चों को, तभी 10 साल की एक छात्रा ने मैम को कुछ ऐसा बता दिया कि मैम के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने ऐसा कुछ बताया कि मैम सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उसकी हैवानियत के पीछे की गलती किसकी है। गलती है उस समाज की जो बच्चियों को इस तरीके से ट्रेंड करता है, इस तरीके से बताता है कि सैनिटरी पैड को काले रंग की पन्नी में ही लाना चाहिए, कहीं उसको कोई देख ना ले। और ऐसा सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं होता। अगर बच्चियां खुलकर किसी दुकान पर जाकर सैनिटरी पैड मांग भी लेती हैं तो दुकानदार उसको पहले अखबार से लपेटता है, उसके बाद उसको काली पन्नी में देता है और देता ऐसे है जैसे कोई तलवार या कोई गन दे रहा हो। मतलब देश ऐसा है और देश में लड़कियों को लेकर कुछ चीजों पर लेकर हम कितना शर्माए रहते हैं। नहीं, कंडोम मांगना हो, सैनिटरी पैड मांगना हो या कोई ढंग की दवा मांगनी हो तो हम नहीं मांग पाते। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में खुलकर बात करना हमें सिखाया नहीं जाता। अगर हमें गुड टच बैड टच के बारे में स्कूल से ही बता दिया जाए या स्कूल में ही अगर इस बात पर चर्चा हो तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बचपन में जो बच्चों के साथ यौन शोषण होता है उससे बच सकता है। लेकिन 2007 में जब इस देश में इस बात को लेकर चर्चा छिड़ी थी कि एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को यौन शोषण के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बात की जानी चाहिए, तब बड़ा हंगामा हुआ था। इस बात को लेकर हंगामा हुआ था कि क्या बच्चों को ये सारी बातें बतानी चाहिए, क्या बच्चों को ये सब चीज़ें समलैंगिकता, यौन शोषण या गुड टच बैड टच, इन सब चीज़ों पर क्लास में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि क्लास में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। अगर इन सब विषय पर क्लास के अंदर बात होगी तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही नहीं खुल जाएंगे, बच्चों में कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम वाली भावना नहीं आ जाएगी। इसको लेकर बहुत बवाल होता है और ये बात तय होती है कि आज के बाद कभी भी इस तरीके की चर्चा नहीं होगी और स्कूल में इन सब चीज़ों पर बात नहीं की जाएगी। 2007 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से एक निर्देश आता है जिसमें यह बताया जाता है कि स्कूलों में यौन शिक्षा देना अनिवार्य किया जाएगा। हर क्लास में एक पीरियड होगा, उस पीरियड में हम यौन शिक्षा देंगे, यानी कि ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं या कुछ मूलभूत जानकारी ही दी जाएगी। इस तरीके की कोई निर्देश आया होगा। बस इतना ही कहना था कि स्कूलों में यौन शिक्षा दी जाएगी। बाप रे बाप, भारतीय संस्कृति के लिए कितनी गलत बात है। स्कूलों में यौन शिक्षा, स्कूलों में विज्ञान पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए, गृह विज्ञान पढ़ाइए, कृषि पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन यौन शिक्षा नहीं पढ़ाइए। अगर आप यौन शिक्षा पढ़ा देंगे तो बच्चे एडवांस हो जाएंगे। बस इस चीज को लेकर खूब बवाल होता है और लगातार बवालों के बीच, खूब हंगामों के बीच ये बात साफ हो जाती है कि अब किसी भी भारतीय राज्य में, यानी कि वो केरल हो, वो आंध्र प्रदेश हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो बिहार हो, इस विषय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कि बच्चों को यौन शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये नियम तो 2007 में रुक गया था, लेकिन एक स्कूल की एक टीचर ये बताने का प्रयास कर रही होती है कि कोई शख्स आपको छू रहा हो, इससे आप ये जान सकते हैं कि उसकी मंशा क्या है। इसी बीच 10 साल की एक बच्ची उठकर ये बताती है कि कल उसके साथ यौन शोषण हुआ है। सोच कर देखिए कि अगर उस तरीके का कोई पीरियड नहीं बना होता, अगर क्लास में इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही होती, तो वो बच्ची पिछले कल के और लगातार और कितने दिनों के शोषण का शिकार होती और किसी से कह भी नहीं पाती, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि यौन शोषण का मतलब क्या होता है और इसको कैसे बताया जाता है। अगर लड़की ये जान भी जाती कि इसको ये कुछ गलत है तो वो शायद अपने आप को ही गलत मानकर कभी खुलकर बोल नहीं पाती। वो तो उस तरीके की प्रैक्टिस उस क्लास में हो रही थी, बच्चों को ये बताने और समझाने की कोशिश हो रही थी। काउंसलिंग के वक्त बच्ची ने ये बताया कि कल उसके साथ क्या हुआ है। सोच कर देखिए, अगर उस तरीके का पीरियड नहीं होता तो क्या होता। और ऐसा है कि किसी एक स्कूल में ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में, जहां इस तरीके की चर्चाएं कभी स्कूलों में होती नहीं। वैसे ना जाने किससे, ऐसे कितने किस्से हैं जो कभी खुलकर सामने ही नहीं आ पाते। ये मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र के पुणे की। एक स्कूल में एक टीचर अपने प्रयासों से या स्कूल के प्रयासों से एक
पीरियड ले आती हैं और उसमें काउंसलिंग जैसा विषय होता है, गुड टच और बैड टच। इसमें मैडम कुछ बताने और समझाने की कोशिश कर रही होती हैं, तभी 10 साल की बच्ची काउंसलिंग के वक्त ये बताती है कि कल उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है जिसको सुनकर मैडम हैरान हो जाती है। मैडम फौरन प्रिंसिपल रूम में जाती हैं और वहाँ से गार्जियन को बुलाने का संदेशा भेजती हैं। माता पिता आते हैं और स्कूल और माता पिता के सहयोग से एक FIR दर्ज होती है। उसके बाद ये पता चलता है कि एक बुजुर्ग था, वो अपने घर में अकेला रहता था। ये बच्ची जब भी स्कूल आती थी तब उसको चॉकलेट का ऑफर करता था। चॉकलेट देने के बहाने उससे बातचीत किया करता था, बातचीत में घुलने मिलने का प्रयास करता था। और इसी बीच एक दिन उस बच्ची को अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर उसको क्या कुछ करता है ये बताने का विषय नहीं है, क्योंकि इस देश में जानवरों तक के साथ यौन शोषण हो सकता है, तो छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है। मतलब हैरानी इस बात की है कि इस विषय पर क्लास में खुलकर बात नहीं हो सकती। स्कूल में बच्चों को नहीं बताया जा सकता कि किस तरीके का टच सही होता है और किस तरीके का गलत, लेकिन उस तरीके की हैवानियत का शिकार इस देश के बच्चे हो रहे हैं। लेकिन तब भी संस्कृति के नाम पर वो जो लिबास उड़ाने की कोशिश होती है, इसमें न जाने कितनी ऐसी बच्चियां होंगी जो कभी खुलकर बता ही नहीं पा रही होंगी। फिलहाल इस मामले में पुणे की ग्रामीण पुलिस ने FIR दर्ज की है। बच्ची की काउंसलिंग के द्वारा मदद करने की कोशिश की जा रही है और जानकारी तलाशने की कोशिश की जा रही है। बच्चे बहुत सॉफ्ट मन के होते हैं, बच्चे नहीं बता पाते अपने साथ शोषण और हिंसा की बातों को। उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस तरीके की चीज़ों को हिंसा कहते हैं और किस तरीके की चीज़ों को टॉर्चर कहा जाता है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें स्पेशल तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है और उसको कहा जाता है काउंसलिंग। जो अब पुलिस कर रही है और ये जानने और समझने की कोशिश कर रही है कि वो जो 70 के दरवाजे तक पहुंच चुका था, जिसकी उम्र उस बच्ची से न जाने कितनी बड़ी थी, उसकी हैवानियत का शिकार वो मासूम बच्ची हुई है। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस तरीके के यौन शोषण का शिकार होते हैं। जब इस देश में सत्यमेव जयते जैसी सीरियल बनती है और उस पर जब चर्चा होती है तो उस पर बात करने तक लोग इसलिए नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जो शोषित होता है उसे ही ये समाज गलत मानता है। कल तक ये बात इस बात पर चर्चा होने लगती है कि कपड़ा किस तरीके का पहना था, मेकअप किया था या नहीं, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी या नहीं। उन्हीं लोगों से ये सवाल है कि इस 10 साल की बच्चे का क्या दोष है, इसका कोई जवाब दे पाएंगे? आरोपी को बचाने के लिए इस तरीके के बेहुदा कमेंट करने वाले लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जिस दिन आपके घर की बच्ची इस तरीके की हैवानियत का शिकार होगी ना, उस दिन चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए कहती हूँ कि ढंग के चीज पर ढंग का मुद्दा उठाकर सोच समझ कर कमेंट किया कीजिए। बहुत सारे लोग जब इस तरीके का शोषण होता है तो कहते हैं मॉडर्न कपड़े आजकल लड़कियां पहनने लगी हैं, लिपस्टिक लगाने लगी हैं, मेकअप करने लगी हैं, अंग प्रदर्शन करने लगी हैं। इस तरीके से इस वजह से यौन शोषण होता है। उन्हीं लोगों से पूछना है क्या गलती है उस 10 साल की बच्ची की। मैं घटना पर वापस आती हूँ। प्रभारी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए ये बताते हैं कि ये घटना जो है वो 23 अगस्त की है। सुबह 11 बजे के आसपास पुणे शहर के 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां की ये घटना है। वहां से बच्ची जो है वो स्कूल आ रही थी। स्कूल आते वक्त एक शख्स ने मिठाई देने के ऑफर और चॉकलेट देने के ऑफर में उस लड़की के साथ यौन शोषण किया है। वो पूरा दिन वो लड़की यौन शोषण का शिकार होने के बाद भी किसी को कुछ नहीं बता पाती, लेकिन अगले दिन जब स्कूल में इस विषय पर चर्चा हो रही होती है, यानी कि 24 अगस्त को, तब लड़की जो है वो उठकर अपने टीचर को आकर बताती है कि उसके साथ सिर्फ बैड टच ही नहीं और भी बहुत कुछ हुआ है, जिसको सुनकर टीचर घबरा जाती है और वो स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ दौड़कर भागती है। जाकर प्रिंसिपल को सारी बात बताती है। उसके बाद प्रिंसिपल गार्जियन को बुलाकर ये सारा किस्सा सुनाते हैं। हालांकि अब जो है वो FIR भी दर्ज हो गई है और पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम लगातार न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो पुलिस की तरफ से पॉस्को एक्ट भी दर्ज किया गया है और FIR भी दर्ज की गई है। कुछ घंटे बाद आरोपी को पकड़ भी लिया गया था और जब अदालत में उसे पेश किया गया तब 4 दिन की न्यायिक हिरासत में 26 अगस्त को उसको पकड़ा गया था, कोर्ट में गया था और फिर 4 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे पुलिस को दिया गया है। अभी और जानकारी निकल रही है। अभी सिर्फ इतना पता है कि जो आरोपी था वो बेरोजगार है और वो अपने घर में अकेला रहता था, इसलिए उसे इस तरीके की हैवानियत को अंजाम देने में आसानी हुई। शायद कोई महिला होती तो रोक पाती, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि सिर्फ छोटे
बच्चियों के साथ नहीं, महिलाओं के साथ नहीं, बुजुर्ग महिलाओं के साथ नहीं, यहाँ तो जानवरों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। बकरियों, बछड़ियों और न जाने किन किन लोगों के साथ इस तरीके की हैवानियत हमारे देश में हो रही है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि माँ स्त्री जो है वो दुर्गा है, माँ काली है, माँ भवानी है, न जाने क्या क्या है। तो उनसे यही कहना है कि दुर्गा, काली, भवानी का दर्जा दें या ना दें, कम से कम इंसानियत और मानवता तो अपने बीच में एक महिलाओं को लेकर रखें। और जो लोग इस तरीके का कमेंट करके अपने आप को ज़्यादा एडवांस समझदार समझने की कोशिश करते हैं, उनसे ही कहना है कि आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आपके घर इस तरीके की घटना नहीं हुई है। प्लीज संवेदनशील हो जाइए और समझने की कोशिश करिए कि इस तरीके की यौन हिंसा में जो आरोपी होता है उसका मेंटल स्टेटस खराब होता है, उसका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं होता, इसलिए वो इस तरीके की हैवानियत को अंजाम दे पाता है। एक आम इंसान इस तरीके की घटना को कभी अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीजें समझ सकता है, उसके अंदर मानवता होती है, इंसानियत होती है। लेकिन ये जो लोग होते हैं वो जानवर होते हैं, राक्षस होते हैं। पुलिस जो है वो लगातार इस विषय पर और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अगर कोई और जानकारी आती है तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ विषय पर खुलकर बात करने में ही समझदारी है। अगर स्कूल में समय रहते ही यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाए तो मुझे लगता है बच्चे खुलकर अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को बताने में सक्षम होंगे। इतना ज़्यादा कवर में पैक करने और कागज में लपेट के पन्नी में देने जैसी बात नहीं है। इतना ज़्यादा कवर करके हम चीज़ों को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। बच्चियां खुलकर अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती, अपने गार्जियन को नहीं बता पाती और लगातार शोषित होती हैं। ऐसी कई खबरें मैंने पढ़ी हैं जिसमें लड़कियां लगातार कई सालों तक शोषित होती रही और आखिर में आकर कभी तंग आकर वो कोई गलत कदम उठा लेती हैं या कई सालों के शोषण के बाद इस तरीके की बात को अपने पेरेंट्स को बता पाती हैं। तो प्लीज़, अगर आप पेरेंट्स हैं, कोई गार्जियन हमें देख पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ इस मसले पे तो कम से कम ज़्यादा फ्रेंडली होइए, ताकि अगर आपका बच्चा या बच्ची इस तरीके के शोषण का शिकार हो तो खुलकर आपको बता सके। ये कोई कवर पैक करने वाली बात नहीं है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।